फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा पैदावार हासिल करना टारगेट है। तरजीही शोबों पर जायजा इजलास की ज़ेर सदारत करते हुए कहा हुकूमत इस प्लान को तरजीही बुनियादों पर नाफिज कर रही है। ज़राअत को ज्यादा पैदावार वाले शोबे में तब्दील कर रहे हैं। खाद पर सब्सिडी और मवेशियों की जिन्याती बेहतरी हमारा मकसद है। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और बारिश, मौसम मजीद सर्द हो गया। नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, तारिक रोड, अहमद जिना रोड पर हल्की बारिश। गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड और अतराफ के इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का जिला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के दौरान निकासी आब की सूरत हाल का जायजा लिया। बल्दियाती अमले को निकासी आब की हिदायत। कहा बारिश का पानी कहीं जमा नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास। अस्करी हुकाम और वज़रा शरीक। इजलास में पहली कौमी सलामती पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 4वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गढ़ी खुदाबख्श में ताज़ियती जलसा। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलसागाह पहुंच गए। कुछ देर में खिताब करेंगे। सख्त सर्दी के बावजूद कारकुनान में जोश व खरोश। सुप्रीम कोर्ट में तल कलामी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब को महंगी पड़ गई। ओहदा हाथ से जाने से बाल बाल बच गए। गैर मशरूत माफी मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तजा वहाब को ओहदे से हटाने का हुक्म वापस ले लिया। ओहदे को सियासत से दूर रखने का हुक्म दे दिया। इससे पहले कराची रजिस्ट्री में गटर बागीजा केस की समाअत के दौरान अदालत उस्मा सख्त अल्फाज के इस्तेमाल पर पीपल्स पार्टी रहनुमा पर बरहम हो गए थे और वजीर आला सिंध को मुर्तजा वहाब की जगह कोई और एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया था। चीफ जस्टिस ने गेट आउट कहते हुए मुर्तजा वहाब को फौरी तौर पर बाहर जाने का भी हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कराची में कायम अस्करी पार्क 2 हफ्तों में केएमसी के हवाले करने का हुक्म। पार्क की जमीन पर दुकानें खत्म करने और शादी हॉल की इमारत भी केएमसी के हवाले करने का ऑर्डर जारी। मुल्क के लिए आप जाने दे रहे हैं, हमें कदर है, लेकिन हम हुक्म दे रहे हैं कि जिसकी जमीन है उसे वापस कर दें। जस्टिस काजी अमीन के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस का कहना था कि आपके होते हुए 38 दुकानें बन गई। पार्क आपको इसलिए दिया था कि कोई कब्जा न कर ले। सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर को फौरी तौर पर अदालती तहवील में लेने का हुक्म। प्लॉट को मुआवजे से मशरूत और केस प्रॉपर्टी से मुंसलिक कर दिया। नाज़िर को नस्ला टावर प्लॉट पर फौरी कार्रवाई की हिदायत। DGSBCA के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी। बिल्डिंग प्लान मंजूरी देने वाले अफसरान के खिलाफ महकमा जाती और क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म। कमिश्नर को 15 रोज में नस्ला टावर मुकम्मल गिराने का हुक्म। आइंदा समाअत पर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के इकदाम की अहमियत पर जोर। तुर्किश बर्री फौज के सरबराह की मुलाकात। आर्मी चीफ कहते हैं तुर्की के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक की जानिब से फौजी ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा सवाती कत्ल केस। अमरीकी सफारत खाने की टीम का रावलपिंडी CPO ऑफिस का दौरा। माहिर अमरीकी तफ्तीश एहलकार भी टीम में शामिल। DPO की तफ्तीशी टीम को पेशरफ्त से मुताल्लिक ब्रीफिंग। अमरीकी टीम का केस की तफ्तीश को मजीद तेज करने पर जोर।
और 31 ममालिक का सफर करने के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मशल पाकिस्तान पहुंच गई। मशल कल सुबह सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी से अपने सफर का आगाज करेगी। दोपहर मज़ार-ए-क़ायद पर मशल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हवाले की जाएगी।